नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपकी आवाज में आज बात मजबूर मजदूर की। देश भर में यहां से वहां, वहां से यहां मजदूर अब अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं। कोई ट्रक में बैठकर पहुंच रहा है, किसी को कोई किस्मत वाला है तो उसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन मिल जा रही है, कोई और किस्मत वाला है तो उसके लिए राज्य सरकार बसों का इंतजाम कर दे रही है। लेकिन बाकियों का क्या? बाकियों के किस्मत में छाले हैं, उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं। सड़कों पर सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर है मजदूर। लेकिन सियासत आदत से मजबूर है, यानी सड़कों पर मजदूर है, सियासत आदत से मजबूर है। आज हम इसी पर बात करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। श्रमिक ट्रेनों के संचालन को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आ गई हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों पर ट्रेनों को अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं रेल मंत्री के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्रीय रेल मंत्री जी, आपका बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। सीएम एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अब आप सार्वजनिक रूप से गलत बयानी कर रहे हैं। मजदूर जो कष्ट और पीड़ा झेल रहे हैं उसके लिए उत्तरदायित्व राज्यों का नहीं है। राज्यों पर दोष मढ़ना ठीक नहीं। यानी कि पहले पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया और पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे ये कुल 4 राज्य हैं जो ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये उन्होंने इनका जिक्र किया है कि ये 4 राज्य अनुमति नहीं दे रहे हैं। बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। जबकि इस पर सीएम ने कहा है कि रेल मंत्री गलत बयान कर दे रहे हैं और कैप्सूल था जिसे बिना किसी यात्री के टेस्ट पर दोष मढ़ा जा रहा है, जबकि ये ठीक नहीं है। राज्यों पर दोष मढ़ना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए अनुमति नहीं देने के आरोपों को गलत बताया। रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा और प्रवासी मजदूरों की बदहाली के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अभी जो संक्रमण काल है और सारे दिशा निर्देश तो भारत सरकार से आ रहे हैं, तो जो भी घटना घट रही है उसके लिए तो जिम्मेदार वो हैं। ये जो श्रमिक, लाखों श्रमिक जो सड़कों पे चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं, बैल के साथ जूते हुए हैं, सूटकेस में बच्चे लटक के जा रहे हैं, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए तो भारत सरकार जिम्मेदार है। 30 ट्रेन के लिए हमने आवेदन कर दिया है रेल विभाग को। अब वो जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा दे रहे हैं, लेकिन इतने वरिष्ठ मंत्री होके इतना सफ़ेद झूठ बोलेंगे, ये उम्मीद मैंने पीयूष गोयल जी से नहीं किया था। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि देश के शीर्ष में बैठे हैं और जिम्मेदार मंत्री हैं और इस प्रकार से बयान करेंगे, ये उम्मीद मुझे नहीं थी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय में जारी ट्विटर वॉर पर बीजेपी का बयान आया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ सरकार पर दोषारोपण की राजनीति करने का आरोप लगाया। संजय श्रीवास्तव का आरोप है कि केंद्र लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन भेज रहा है, लेकिन राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रहा। बात यह है कि राज्य सरकार के पास में आने वाले मजदूरों के लिए न तो उनके जांच की कोई व्यवस्था है, न क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है। इसलिए सरकार उसमें सहमति देने में विलंब करती है। गुजरात का जो पहला प्रकरण था वो सबके सामने कि 2 दिन तक लोग, मजदूर जो थे वो स्टेशन से वापस गए, लेकिन इन्होंने सहमति नहीं दी है। तो कुल मिलाकर अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये केंद्र सरकार पर दोष मढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ये आपने सुना, केंद्र कह रहा है राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही, राज्य सरकार कह रही कि सफेद झूठ बोल रहे हैं, केंद्र ट्रेनें नहीं भेज रही। इस बीच में कौन पिस रहा है? ना तो राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार। पैदल कॉल चल रहा है, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार। अपने बच्चों को कंधों पर ढोकर 40 डिग्री तापमान में तपती सड़क पर नंगे पैर चलने को कौन मजबूर है? न राज्य सरकार न केंद्र सरकार। ये मजदूर है जो मजबूर है, लेकिन सियासत आदत से मजबूर है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसके साथ साथ कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रवक्ता किरणमयी नायक जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और मेरे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किरणमयी जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल, ये कौन सी अनुमति है जो केंद्र आपसे चाहता है? और शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे कि केंद्र अनुमति मांग रहा है राज्य से ट्रेन चलाने के लिए। आसिफ जी, आपकी आवाज फिर से बोलिए।
आप सुन पा रही हैं किरणमयी जी? आसिफ जी, आपका सवाल फिर से बोलिए। आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी। किरण जी, मैं सवाल ये पूछ रहा था कि ये कौन सी अनुमति है जो आप केंद्र सरकार को नहीं दे रही हैं, रेल मंत्रालय को नहीं दे रही हैं, यानी कि आपकी सरकार? और दूसरा, वाकई ये बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाला है, वो शायद पहली बार ये सुन रहे होंगे कि राज्य की अनुमति चाहिए केंद्र को ट्रेन चलाने के लिए। बहुत ही हास्यास्पद बयान है केंद्रीय रेल मंत्री का, और ये मुझे ऐसा लगता है एक तरीके से थोड़ा मानसिक दिवालियापन वाली स्थिति भी है, क्योंकि अपने विभाग की उनको जानकारी नहीं है। रेल हमेशा से केंद्रीय विषय रहा है, राज्यों का विषय कभी नहीं रहा है रेल। और केंद्र को रेल चलाने के लिए राज्य से अनुमति की जरूरत नहीं रहती है। राज्य अनुमति मांग रहे हैं कि हमारे लिए आप ट्रेन चलाइए, हमारी राज्यों के लिए, और उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जो राज्य में जो जोनल ऑफिसेज हैं वहां पर पत्र भेजे जा रहे हैं कि हमको ट्रेन कितनी चाहिए। रेल मंत्रालय सीधा इनको डील नहीं कर रहा है, उसके बाद उन्हीं जोनल ऑफिसेज में इसके पैसे पटाए जा रहे हैं। हमारी राज्य ने 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी थी, अभी तक हमें केवल 14 ट्रेन की अनुमति मिली है। उसके साथ उन 14 ट्रेनों के लिए 1,17,00,000 रुपए खाते में जमा कर दिए गए। ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि केंद्र की सरकार ने श्रमिकों को निःशुल्क ट्रेन में जाने की अनुमति नहीं दी थी। और सबसे बड़ी एक और हास्यास्पद बात, वो कहते रहे कि हम साहब 85% डिस्काउंट कर रहे हैं। कोई भी आंकड़ा ऑनलाइन निकाल करके देख ले, जो पहली ट्रेन चली थी गोरखपुर से दिल्ली से गोरखपुर के लिए, उसमें जो पुराना ट्रेन टिकट हुआ करता था 680 रुपए, और अभी 85% डिस्काउंट के बाद उसकी टिकट 740 रुपए है। फिर भी हमारी केंद्र की सरकार के इस फरमान का मजदूर क्योंकि पालन नहीं कर सकते, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने सभी प्रदेशों को निर्देश दिया है कि मजदूरों के टिकट का वहन राज्य सरकारें करेंगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने 1,17,00,000 रुपए 14 ट्रेनों का जमा कर दिया है। यहाँ पर आसिफ जी, मैं आपको सिर्फ इतना एक चीज और कहना चाहूंगी कि पीयूष गोयल जी का जो स्टेटमेंट और आया है, जो डिटेल्स आए हैं कि उन्होंने यूपी के लिए 400 ट्रेनों की अनुमति दे दी, और आज उनका जो बयान आया है, ऐसा क्या कारण है कि वो सब के सब गैर भाजपा शासित राज्यों के नाम हैं? मतलब साफ है कि भेदभाव की जो राजनीति है केंद्रीय स्तर पर रेल मंत्री के द्वारा स्वयं की जा रही है। पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को दिया जा रहा है। जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर उनकी मांग के पत्रों को शायद वो देख ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके का बेतुका बयानबाजी उन्होंने आज जबरदस्ती शुरू किया है। यदि वो अपने विभाग के काम काजों पर नजर रखते तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बेवकूफी भरी बयान वो ट्वीट कर पाते। मैं किरणमयी जी लौट रहा हूं आपके पास बहुत अच्छे से कि राज्य सरकारें अनुमति नहीं दिया करती, राज्य सरकारें मांग किया करती हैं। और ये मांग की भी नौबत क्यों आ रही है? मांग की नौबत भी सिर्फ इसलिए आ रही है कि आपका जो एक तरफा नोटबंदी के पैटर्न का ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, जिसमें पूरे लाखों करोड़ रुपया मजदूर किरणमयी जी, आप तक आवाज आ रही है? मैं लौट रहा हूं आपके पास। देश भर में जो इस सवाल का जवाब ले लूं मैं। चल रहे हैं, उनके लिए एक सार्वजनिक रूप से माफीनामा भी नहीं दिया। किरणमयी जी, एक मिनट किरणमयी जी प्लीज, एक मिनट, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीकरा फोड़ रहे हैं। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, आपसे सीधा सवाल। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि यूपी को 200 ट्रेनें क्यों दी, छत्तीसगढ़ में 14 ट्रेनें क्यों आई, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में 14 ट्रेनों को अनुमति मिली, जिसका करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए भुगतान भी किया गया, तो या तो उन 14 ट्रेनों की अनुमति मांगने का प्रक्रिया, तरीका, उसका प्रोसीजर वो ठीक था, तो आपने 14 अलाउ कर दी, लेकिन बाकी के लिए आप कह रहे हैं कि हमको अनुमति नहीं, हमको दे रहे हैं वो, तो या तो पहले भी प्रोसीजर गलत था, आपने ट्रेनें दे दी, या पहले प्रोसीजर ठीक था, अब आप ट्रेन नहीं दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिन 4 राज्यों का जिक्र हो रहा है और ट्वीट में जिक्र किया गया, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, इनमें कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है, मजदूर तो सबके हैं। तो अगर इन राज्यों की तरफ से कोई त्रुटि या गलती हो भी रही है तो आप बताइए ना कि ये फॉर्म में ये ठीक करिए, इसमें ये गलती है। इन 4 राज्यों में से कोई भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है, क्यों? देखिए आसिफ जी, आज
चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना है, सब कुछ कहना है, इसलिए उन्होंने सब कुछ कह दिया, तमाम प्रकार की बातें कह दिया। अब आपकी बारी। मुद्दे की बात जो है, आज मजदूर, प्रवासी मजदूर और रेलवे की व्यवस्था क्या है। इन्होंने कहा कि पीयूष गोयल जी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीयूष गोयल जी मानसिक दिवालियापन नहीं है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जरूर दिवालिया हो गई है, और शायद इसीलिए केवल 14 ट्रेनों का पैसा इन्होंने आज तक यहां पर जमा किया है। देखिए, राज्य सरकार की पहली बात, तो आपको एडवांस पैसा चाहिए बाकी ट्रेनों के लिए। लगभग 1 तारीख से कह रहे हैं कि हमने 1 तारीख नहीं, मैं आ रहा हूं, विषय पर आ रहा हूं, विषय तो बताना पड़ेगा ना कि किस तरीके से अनुमति की आवश्यकता होती है जी। इन्होंने कहा 30 ट्रेनों की मांग हमने की है। हम 15 दिन से विपक्ष होने के नाते लगातार मांग कर रहे हैं कि 30 ट्रेनों की जानकारी हमें दीजिए। ये छत्तीसगढ़ के विपक्ष को नहीं बता पा रहे, इनके पास कोई सूची। मैं आज भी चुनौती देता हूं कि रखते सामने यहां पर कि 30 कौन सी ट्रेनें हैं, कोई पत्र जेब में हो, हाथ में हो तो उसको रख दे। इन्होंने 30 ट्रेनों की मांग करी है, लेकिन ये डिटेल्स आज तक हमको दे नहीं पा रहे। किरण जी, आ रहा हूं, 1 मिनट बोलने दीजिए। केंद्र सरकार, रेलवे जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, सबको मालूम है, लेकिन किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह भी सर्वथा सत्य है, इस डिबेट को रोककर रेल मंत्रालय में फोन करके पूछा जा सकता है कि जब सब कुछ प्रक्रिया हो जाने के बाद दोनों राज्यों की सहमति से ही जिस गंतव्य स्थान से मजदूर रवाना होने हैं वो तो कर देंगे, लेकिन यहां की सहमति आवश्यक है कि क्या ट्रेनें रवाना करें। वो इसलिए कि जो प्रवासी मजदूर यहां पर आने वाले हैं उनकी व्यवस्था राज्य सरकार किस तरीके से करेगी, और शायद उसी का दुष्परिणाम था इस राज्य सरकार के कारण कि जब गुजरात की जो पहली ट्रेन आनी थी 2 दिन पहले आ जानी थी, लेकिन यहां की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण वो गुजरात सरकार वहां से उनको रवाना नहीं कर पाई, और केवल सब कुछ होने के बाद इन्होंने यहां से सहमति नहीं थी। दरअसल आसिफ जी, बात यह है कि राज्य सरकार बात तो बड़ी बड़ी करती है, तमाम प्रकार की बात, इनको मालूम है कि केंद्र सरकार के माध्यम से वो राज्य सरकार जहां से चलना है उनकी सहमति से और इनकी सहमति से होना है, लेकिन मुख्य विषय जो ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रवासी मुख्य विषय क्या है, यही मैं जान लेता हूं। किरण जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। संजय जी, 1 मिनट। कोई क्वारंटाइन नहीं है, संख्या के आधार पर केवल क्वारंटाइन है। इस राज्य के अंदर में क्वारंटाइन सेंटर में लोग फांसी लगा रहे हैं, इस राज्य के अंदर में क्वारंटाइन सेंटर में दंतेवाड़ा से लोग भाग जा रहे हैं, और ये राज्य ऐसा राज्य है, संजय जी आ रहा हूं आपके पास, यहां से संक्रमितों की संख्या निकल रही है। तो इनकी जो पॉलिसी है ये है कि केंद्र को रोज पत्र लिखो, दबाव बनाओ और बदनाम करो। आज स्वयं ट्वीट में स्वीकार किया मुख्यमंत्री जी ने केवल 14 ट्रेन का हिसाब दिया। संजय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, आपसे मेरा एक सवाल, बड़ी अजीब स्थिति है, छत्तीसगढ़ का आम आदमी, आम छत्तीसगढ़िया समझ नहीं पा रहा। किरण जी प्लीज, आप थक जाएंगी मैडम, आप हाथ नीचे कर लीजिए, मैं आता हूं आपके पास, मुझे खुद को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। किरण जी, आता हूं मैं। देवेश, इसमें सवाल यह है कि देखिए, राज्य कह रहा है कि अनुमति हम मांग रहे हैं कि आप ट्रेन भेजिए और आप हमको अनुमति दीजिए। हम तो 30 ट्रेन मांग रहे हैं, जिन 30 ट्रेन का जिक्र किया 14 आ चुकी है, उनका पैसा भी जा चुका है, जैसा किरण नायक जी कह रहे हैं। केंद्र कह रहा है कि दरअसल राज्य अनुमति नहीं दे रहा, इसलिए हम ट्रेन नहीं भेज पा रहे। और सबसे बड़ी बात, जिन 4 को राज्यों का नाम ट्वीट किया गया, उन 4 में कहीं बीजेपी की सरकार नहीं। तो मैं तो ये पूछ रहा था सीधा सवाल संजय जी से, वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर कोई त्रुटि या प्रोसीजर या प्रक्रिया गलत हो रही है तो उनको क्यों नहीं क्रेडिट किया जा सकता? ये रेलवे के अधिकारी, मंत्रालय क्यों नहीं बता सकते कि देखिए ये बीजेपी के राज्य हैं जिनकी तरफ से इस तरह का फॉर्म आ रहा है, इस तरह की प्रक्रिया, ये ठीक है, हम ट्रेन भेज रहे हैं, आपके यहां से दिक्कत हो रही है। देखिए आसिफ, सबसे बड़ी समस्या जो थी कि मजदूर आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस राज्य के मजदूर कहां पर हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन 1 हुआ तब मजदूर इस उम्मीद में बैठा रहा कि शायद ये लॉकडाउन खुलेगा और दोबारा फैक्ट्रियां चालू होंगी, वो काम कर पाएगा। लॉकडाउन 2 किया गया, जिसके बाद किसान जो मजदूर है वो इस उम्मीद में रहा कि शायद ये भी खत्म हो जाए और इसके बाद जब ट्रेनें चलेंगी तब वो अपने घर जाने लगेगा। लॉकडाउन 3 अब 4 की बात चल रही है। कहीं भी मजदूर को यह नहीं बताया गया कि सरकारें जो हैं इतना जरूर कहती रही कि जो जहां पर है वहां पर रहे, उसके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी, उनके राशन की व्यवस्था कर दी जाएगी। कहीं पर मजदूर को चाहे राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों, या भरोसा नहीं दिला पाए कि लॉकडाउन कब तक होगा और उनको घर तक ले जाने के लिए केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है। अब एक दिन जब खबर आती है कि केंद्र सरकार जो है वो ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है, उसके बाद तमाम राज्य सरकारों के सामने, चाहे वह भाजपा शासित राज्य हों या कांग्रेस शासित राज्य हों या अन्य दलों शासित राज्य हों, उन राज्य सरकारों के सामने एक चुनौती सामने आई कि जिन राज्यों में उनके मजदूर हैं आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ के 400 मजदूर हैं
तो उन 400 लोगों को आप रजिस्टर्ड कैसे करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो ट्रेन आ रही है उसमें तमाम मजदूर जो उस पर्टिकुलर शहर में रहते हैं वो लोग एक साथ आ सके। इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ट्रेनों के परिचालन के बाद अगर रजिस्ट्रेशन होगा मजदूरों का, ऐसी स्थिति में संकट का सामना करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन पहले इसलिए भी शायद ना किया गया हो कि न जाने ट्रेन कब शुरू हो। तो एक तरह से राज्य और केंद्र के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है, बातें अखबारों में पहले आती हैं, संवाद बाद में होता है, तो इसकी वजह से भी शायद इस तरह परिस्थितियां बनी हो। कम्युनिकेशन गैप सिर्फ उन राज्यों के साथ क्यों जहां बीजेपी की सरकारें नहीं, या सिर्फ महज इत्तेफाक है? उसके घर पहुंचाया जाएगा। देखिए, हो सकता है कि जिन राज्यों के पास बहुत अधिक पैसा है वो एक ही जगह से 4-5 बार ट्रेनें लाने की स्थिति में हो, लेकिन जिन राज्यों के पास कम पैसा है वो तो शायद इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक जगह अगर ट्रेन जाती है तो एक बार में उनके सारे मजदूर चले आए। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में मजदूर हैं, हरियाणा में मजदूर हैं, साउथ के राज्यों में मजदूर हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकारें जो मजदूर उनको यह भरोसा तो दिला पाए कि वो उनको लाने के लिए तैयार है और पर्टिकुलर तारीख को उनको वहां से लेकर के छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो सर्वाधिक, हालांकि जो मजदूर छत्तीसगढ़ से पार कर रहे हैं उनमें बिहार और झारखंड, ये 2 राज्यों के मजदूर सर्वाधिक है जिनसे हमारी प्रत्यक्ष मुलाकात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके लिए व्यवस्था किस तरह की होने जा रही है, इसलिए वो पैदल और साइकिल के माध्यम से पैदल आ रहे हैं, कोई रेडी, कोई टेम्पो। हमने देखा किस तरह तस्वीर है। देवेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। किरण में जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। 2 सवालों का जवाब दीजिए मैडम। एक तो पहली बात यह कि जो 1,17,00,000 आपने चुकाए 14 ट्रेनों के, तो ये पहले चुकाए थे कि बाद में? और दूसरी बात ये, क्योंकि वही पता कर रहे हैं कि एडवांस पेमेंट जा रही है या बाद में पोस्ट पेमेंट की जा रही है। और दूसरा सवाल जो संजय जी ने उठाया है अभी, कि विपक्ष के तौर पर वो लिस्ट मांग रहे हैं कि भाई कौन सी बाकी की 16 ट्रेनें हैं जो आप केंद्र से मांग रहे हैं, हमको भी तो बताइए कहां कहां से हमारे मजदूर आने वाले हैं। तो वो लिस्ट मुहैया कराने में क्या आपत्ति है, या करा दी गई है? आसिफ जी, जो आपने कहा पहला सवाल कि ट्रेनें पहले अनुमति दी गई और पैसे कब दिए गए, तो जब 14 ट्रेनों की अनुमति वहां से स्वीकृत हुई है तब उन ट्रेनों के लिए जो निर्धारित राशि है, आज माननीय भूपेश बघेल जी ने ट्वीट के साथ में उनकी पूरी लिस्ट और किस ट्रेन के लिए कितनी राशि है इसको भी ट्वीट के साथ में डाला है, आप उसको देख सकते हैं। सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। अब रहा सवाल दूसरा कि साहब विपक्ष यहाँ पे मांग रहा है कि कौन सी ट्रेन और कहाँ से बोला गया। सवाल यह है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे और भी कोई, इन सब का आप यदि रवैया देखेंगे तो पहले तक के तो केवल ये स्तुति गान में लगे रहे। छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में नेतागिरी करते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते हैं, परंतु जब डोनेट करने की बात आती है तो पीएम केयर्स फंड में जाकर के डोनेट कराते हैं और 1.5 महीने तक के कोई भी अपने घरों से निकलता तक नहीं। ना कभी किसी मजदूर के मुद्दे पर इनकी कोई चिट्ठी होती है, ना कभी मोदी जी से इनकी कोई चर्चा होती है, ना किसी मंत्री से ये मांग करते हैं। रेल की मांग में इसमें मेरा एक सवाल है, सरकार शुरू हर आदमी के लिए पहले छत्तीसगढ़ की पहले देश की बात करते हैं और इसलिए ये केवल एक ढकोसला मात्र है कि साहब हम विपक्ष हमसे मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं तो आप हमें लिस्ट दे दो। जब केंद्र के मंत्री के पास में लिस्ट जानी है, विभागीय प्रक्रिया के तहत जानी है, आपको यदि जरूरत है तो जा करके देख लीजिए कि वहां पे चिट्ठी गई है कि नहीं गई है। अब यहाँ पर रह करके छत्तीसगढ़ में सीएम फंड में जितना पैसा है उसकी मांग तो करते हैं, उसकी जानकारी भी दे देते भूपेश बघेल, लेकिन पीएम केयर का पैसा नहीं मांगते। किसी के भी मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, किरण जी आप भी जरूर चाहेंगे कि आपके सवाल का जवाब संजय जी दें। उसका हिसाब मोदी जी ने क्या दिया? अधूरी चर्चा रह जाएगी, मैं उनसे जवाब नहीं लूंगा। तो किरण जी लौट रहा हूँ आपके पास। तो इसलिए मजदूरों से इनको वास्तव में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि माननीय मोदी जी ने जो एक बहुत बड़ी गलती की, नोटबंदी की तरह एकाएक लॉकडाउन घोषित करके, जबकि इनको बहुत अच्छे से मालूम था वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन के ये इन्होंने फंड ले लिए थे। उस फंड लेने के बाद इनको मालूम था कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। पहले केवल 1 दिन का जनता कर्फ्यू करके लोगों की मानसिकता बनाई और 24 तारीख से कंप्लीट लॉकडाउन 21 दिन का घोषित कर दिया। नहीं देखिए, डिबेट में जबरदस्ती ना हो जाए संजय जी के साथ, उनको बोलने का मौका मिले। मैं लौट रहा हूँ आपके पास किरणमयी जी। संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। रोजी रोटी संजय जी आपसे एक सवाल, ये ठीक है संजय जी, किरणमयी जी, जब आप मजदूर रेल की पटरी पर मर रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, कट रहे हैं, तब जाकर के इनकी नींद किरण जी पता नहीं आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है कि आप सुन नहीं रहे। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 मिनट। संजय जी आपसे एक सवाल,
एक तो आप जीएसटी का पैसा राज्यों को देंगे नहीं, लेट करेंगे। दूसरा, छत्तीसगढ़ अपनी माइनिंग की अतिरिक्त लेवी मांग रहा है, आप वो पैसा भी नहीं देंगे। और फिर वो मंत्रालय जो केंद्र के अंडर में है संविधान के मुताबिक, उसमें फिर आप एक गरीब मजदूर का पैसा मांगेंगे, वो भी राज्य से। क्यों? देखिए आसिफ जी, दुर्भाग्य से सबसे पहले मैं जिन बातों को आपने किरण में जी से पूछा, दुर्भाग्य से वो 16 ट्रेनों के सर वक्त थोड़ा कम है, अपने आप आपस में देख लीजिए आप कैसे करना है आपको, कौन सी जब बात पहले कहनी है। नहीं, एक मिनट। जी जी हाँ, बोलिए, आप ही बोलिए। मैं आ रहा हूँ उस विषय पर भी आ रहा हूँ, मैं उस विषय पर भी आ रहा हूँ। मुद्दे को डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्ट आपने किया, 16 ट्रेनों का नाम मुद्दे को डाइवर्ट करें, मुद्दे की जवाब दें। अरे प्रवासी मजदूरों की नौबत क्यों आई है? मोदी जी के कारण उसकी माफी मांग लीजिए। अरे किरण में जी, सार्वजनिक रूप से माफी मांग लीजिए। ये आनाकानी कर रहे हैं, इसका सबूत सत्य आज यहां पर साबित हो गया। दूसरा विषय यह है कि केवल 30 ट्रेन यदि मैं मान भी लूं, आपके पास में 2 लाख 2.5 लाख मजदूर है, आपकी क्या तैयारी है? केवल 30 ट्रेन कितने लोग आएंगे? 1000 के हिसाब से 30,000 लोग। आप अधिकृत कहते हो कि 1.5 लाख मजदूर है। अरे 30 ट्रेन को भी तो दे दें, 30 ट्रेन भी तो नहीं दिया। अरे 30 ट्रेन तक तो नहीं दिए। सरकार केवल आरोप 30 मांगने पर 14 ही मिला, 4 शासित 30 ट्रेन ही नहीं दिया। किरण में जी रुकिए तो सही, वो ट्रेन ला रहे हैं, संजय जी ला रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, आ जाएगी। हाँ संजय जी, इस पे हमको 1 मिनट आसिफ जी, हाँ बोलो, आप ही बोलिए सर। आवश्यकता नहीं है। इनको इसलिए ये 4 शासित राज्य हैं कि इनकी इच्छा शक्ति शुरू से नहीं है। याद करिए कि रेलवे के विषय को जिसमें टिकट की बात हुई थी, इन्होंने विवाद में फंसाया, फिर इनके कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कहता है हम वहन करेंगे, तत्काल इनकी सरकार पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है। संजय जी, मुझे लगता है कि जो मैंने सवाल पूछा था आप उसका जवाब नहीं दे रहे, बाकी जो आपको अपनी बात कहनी है वो तो आप पहले भी कह चुके हैं। धन्यवाद, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सर ऐसा है ना सर, देखिए ट्रेन भी टाइम पे आती है, बुलेटिन भी टाइम पे वेंड अप होता है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, ये अधिकार क्षेत्र मेरा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, इसके साथ साथ किरणमयी जी, ये आपका बहुत शुक्रिया। देवेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए बीजेपी कह रही है कि इतने सारे मजदूर हैं, ट्रेन ज्यादा चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि अभी तक 14 ही आई है, बाकी पहले 16 तो दीजिए, बाकी भी हम मंगवा लेंगे। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, अनुमति ये नहीं दे रहे, अनुमति वो नहीं दे रहे। लेकिन इस बीच में सत्य ये है कि जो ट्वीट में 4 स्टेट्स का जिक्र है, वो 4 स्टेट्स कौन से हैं आप गौर करिए। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है। क्या महज इत्तेफाक है या वाकई जानबूझकर ये वो राज्य हैं जो अनुमति नहीं दे रहे केंद्र को? कौन किसको फंसा रहा है मजदूरों के नाम पर, इस पर जरा विचार कीजिएगा।